उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल नंदी आज आगाज कार्यक्रम का निमंत्रण लेकर गोंडा पहुंचे और व्यापारी वर्ग के नेताओं के साथ बैठक कर उन्हें आगामी 8 जनवरी को कानपुर में आयोजित हो रहे आगाज कार्यक्रम में शामिल होने का निमंत्रण दिया। कैबिनेट मंत्री ने आगाज कार्यक्रम की जानकारी देने के लिए बुलाई गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में सपा व बसपा पर जमकर निशाना साधा और कहा कि सपा व बसपा की पूर्ववर्ती सरकारों ने प्रदेश को लूटने का काम किया है। बीजेपी सरकार में व्यापारियों को भय मुक्त माहौल मिला है। अब गुंडे माफिया या तो जेल में हैं या फिर प्रदेश छोड़कर हमेशा के लिए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने देश को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का जो लक्ष्य रखा है, बीजेपी सरकार उसी पर काम कर रही है। आज उत्तर प्रदेश में कुल 9 एयरपोर्ट बन रहे हैं, जिनमें 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं। ये प्रदेश के लिए सौभाग्य की बात है। गन्ना किसानों के बकाया भुगतान के सवाल पर मंत्री ने कहा कि इसके लिए जो भी लापरवाह अफसर जिम्मेदार होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मंत्री ने कहा कि किसानों के लिए जितना काम बीजेपी सरकार ने किया है, आज़ाद भारत में वो किसी सरकार ने नहीं किया। सतीश चंद्र मिश्रा को भी अगर मैं कहूं कि जिस तरह से सतीश चंद्र मिश्रा ने पूरी बसपा को समाप्त करने का काम किया, उसमें महत्वपूर्ण उनका योगदान है और पूरे समाज में किसी का भला तो चाहा नहीं, किसी के लिए किया नहीं। जब चुनाव आता है तो तरह तरह के नाटक करना शुरू करते हैं। बहन जी का पैसे का प्रेम जग जाहिर है। जो सबसे छोटा चुनाव होता है गांव में बीडीसी का, बीडीसी के चुनाव में अगर उस प्रत्याशी के घर में ढूंढे तो 10,000 रुपये शायद मुश्किल से मिलेगा। 100, 200, 500 की नोट मुश्किल से मिलेगी। उससे भी बहन जी 50,000 और 20,000 रुपये टिकट के लिए मांगती हैं। और कभी इन लोगों ने नहीं सोचा कि प्रदेश का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो, हॉस्पिटल आए, इंडस्ट्री आए, ट्रांसपोर्ट सिस्टम अच्छा हो। हमेशा ये सोचा कि 100 करोड़ की सड़क कैसे 500 करोड़ की बना करके किसी व्यक्ति को दे दे और अपनी तिजोरी भर ले, टिकट बेच के पैसा भर ले, अपनी तिजोरी भर ले। समाजवादी पार्टी ने हमेशा अपने तिजोरी को भरने का काम किया, अपने परिवार को बढ़ाने का काम किया। बेटा, बहू, भाई, भतीजा, केवल परिवार को बढ़ाया। परिवार से कभी आगे बढ़े तो अपनी बिरादरी तक, और बिरादरी में भी पुलिस की नौकरी में जो यादव समाज का बेटा पुलिस में भर्ती होता था तो उससे कहते थे तुमको कंसेशन है, तुम 10 लाख दो, गैर यादव 15 लाख और 20 लाख देगा। ऐसे ही बसपा की नौकरी में जो शेड्यूल कास्ट था उससे तो 5 लाख और 7 लाख लेते थे। जो गैर शेड्यूल कास्ट होता, बैकवर्ड होता तो उससे 10 लाख, और अदर देन बैकवर्ड फॉरवर्ड की बात करें तो 20 लाख और 25 लाख रुपए लेकर के जो उधर रिबीट दिया उसको भी कवर करने का काम करते थे। इन लोगों ने प्रदेश को लूटने का काम किया, जाति धर्म मजहब के नाम पर प्रदेश को बर्बाद करने का काम किया। हमने सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास सिर्फ नहीं, ये नारा, ये है उद्देश्य हमारा, ये धरातल पर दिखाने का काम। जाति धर्म मजहब भ्रष्टाचार माफियागिरी से समाप्त करके उन्होंने सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, सभी जाति धर्म मजहब को आगे बढ़ाने का काम। मंत्री जी, कड़ाके की ठंड में गोंडा के किसान 4 दिन से मिल गेट पे पड़े हुए हैं। ना आपकी सरकार ना आपके नेता कोई ध्यान नहीं दे रहा है। आप कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास, किसानों की आय दुगनी कर रहे हैं, लेकिन गोंडा किसानों की जो दुर्दशा आपके सरकार में है कभी नहीं हुई है। देखिए, आप स्पेसिफिक बात करें, किसानों की दुर्दशा है, किसानों की दुर्दशा हो रही है, ऐसे मत कहिए। किसानों के लिए हमने जितना कुछ किया है आज आज़ाद भारत के बाद आज तक किसी सरकार ने नहीं किया। हमने किसानों को सम्मान निधि देने का काम किया, हमने किसानों की आय बढ़ाने के लिए तमाम योजनाएं लाई। हम सबसे ज़्यादा गेहूँ खरीदे, हम सबसे ज़्यादा धान खरीदे। 1 साल हो गया गन्ने का भुगतान नहीं हो रहा है, किसान सबसे ज़्यादा हमने, अगर गोंडा की बात करें, स्पेसिफिक है, मैं दिखवा लेता हूँ। जो भी है अधिकारी दोषी उसके खिलाफ कार्रवाई करा देंगे। और हम किसानों की धरने पे बैठे हैं, 12 किलोमीटर दूर है, सारे राजनीतिक पार्टियों के लोग वहाँ पे जा चुके हैं। आपके यहाँ का कोई प्रतिनिधि वहाँ पर गया है क्या? मैं बात या आप जाके वहाँ जाएंगे मौके पे? नहीं, अभी हम तो नहीं जा रहे हैं, बट जो भी है वो मैं दिखवा लेता हूँ। अभी मैं पूछ लेता हूँ, अपने जिला अध्यक्ष जी भी बैठे हैं और लोग बैठे हैं, मैं दिखवा लेता हूँ, बात करता हूँ अधिकारियों से कि जा करके उनकी समस्या का समाधान करें। आपने अभी कहा कि योगी जी के आने के बाद से माफियागिरी खत्म हो गई और व्यापारियों के लिए आप आए हैं, लेकिन एक मनीष गुप्ता गोरखपुर जाता है व्यापार करने के लिए, पुलिस पीट पीट के मार डालती है और डीएम ये कहते हैं उसकी पत्नी से
कि मुकदमे में न फंसना, न्यायालय पे सीधे सीधे सवाल उठाया, तो क्या ब्यूरोक्रेसी के लिए बाबा वरदान है? देखिए, हम आपको बताना चाहते हैं और आप सब जानते हैं और इस प्रदेश के कोने कोने में जनमानस अच्छी तरह से जानता है। वो दुर्भाग्यवश बहुत ही दुखद घटना हुई, लेकिन जिस तरह से तत्परता से माननीय मुख्यमंत्री जी ने कार्रवाई की, सभी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की, और आप देखिए कि इसी प्रदेश में ये संभव हो पाया आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में कि अगर कोई पुलिस का सर्वोच्च अधिकारी जो जिले का कप्तान हुआ करता था पाटीदार, उसके खिलाफ भी एफआईआर लिखा करके अगर वो भागा तो वहाँ पर भी 82-83 की कार्रवाई की गई। और एफआईआर जो पुलिस का सर्वोच्च अधिकारी होता था जिले को सब सलूट करते थे, वो भी भागा और उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए अगर नहीं मिला तो 82-83 की कार्रवाई कुड़की भी की गई है। ये जग जाहिर है कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कानून को हाथ में लेने वालों को बख्शा नहीं है, चाहे वो कोई भी कितना भी बड़ा हो। जिस तरीके से अरे अखिलेश आप यादव मोदी, सुनिए, मोदी जी की बात